हेलो, नमस्कार साथियों, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय शुभम में। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह से संबंधित बीमारियों के बारे में कि केतु ग्रह जब कुंडली में ख़राब हो जाता है या किसी लॉ वाइज अशुभ होता है या किसी ख़राब घरों में बैठता है तो उसके कारण हमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और यदि बीमारियाँ हैं तो उसको दूर करने के उपाय भी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। जब भी हमें केतु देव कुंडली में ख़राब होते हैं या उनकी कोई भी ख़राब स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें नाभि से नीचे की बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं और गुप्त रोग जैसे सुजाक, अंडकोश का उतर जाना या फिर यौन संबंधी इन्फेक्शन और हर्निया जैसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। हर्निया या फिर सुजाक रोग भी होता है जिसे कहते हैं गुप्त रोग। और इसके अलावा हमारे कानों में इन्फेक्शन या कान के पर्दे में छेद होना या कानों का कट जाना, पक जाना या कान में बहरापन, ये सब समस्याएं केतु ग्रह के ख़राब होने के कारण होती है। और यदि कोई व्यक्ति बार बार नेगेटिव सोचता है और ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हुए अपने कामों को विफल करता है तो भी ये केतु देव की ख़राब होने की निशानी है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनको यौन संबंधी इन्फेक्शन लगे ही रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इलाज कराने के बावजूद भी वह सही नहीं होते हैं। और नाभि से नीचे की बीमारियां होती हैं जैसे घुटनों में पानी भर जाना या फिर घुटने ट्रांसप्लांट करना या जोड़ों से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं नाभि से नीचे की, वह सब केतु ग्रह के ख़राब होने के कारण ही होती है। यदि केतु ग्रह हमारी कुंडली में ख़राब होता है तो जो साला होता है, साला, जीजा या फिर मामा, इनके साथ भी जो हमारे रिलेशन है वह अच्छे नहीं रह पाते और इनको अपने जीवन में दुख परेशानियां लगे ही रहती हैं। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनी हुई है तो आप समझ जाएं कि आपको केतु देव परेशान कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में अशुभ या ख़राब घरों में अशुभ होकर बैठे हुए हैं। मगर इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लाल किताब में दिए गए बेहद सरल और जो घरेलू उपाय है वह करके केतु देव से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे निजात पा सकते हैं। आपको करना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में चांदी, चावल और गंगाजल रखना है और केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे लगाना है और कानों में, अपने सीधे कान में सोने की बाली या सोने की जो छोटी बाली होती है वह अवश्य पहने और अपने साले, दोते या जीजा से बना के रखें। और एक सूती कपड़ा, एक पीला सूती कपड़ा और चने की दाल किसी मंदिर में बुजुर्ग पंडित को दें और उनका पाँव हाथ लगा के आशीर्वाद लें। और रोज़ सुबह उठकर अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद भी आप लेते हैं तो केतु देव के जो अशुभ परिणाम हैं वह आपको अच्छा फल देंगे। अशुभ परिणामों में कमी होगी और शुभ उसके परिणाम मिलेंगे। और अपने माता पिता का जो आशीर्वाद है पूरा झुक के आशीर्वाद लेते रहें तो इससे जो केतु देव हैं वे आपकी कुंडली में शुभ होते चले आएंगे। इसके अलावा आप 48 दिन लगातार 3 केले किसी गरीब व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। और जब कोई भी गरीब व्यक्ति है उसको आप काला सफ़ेद कंबल भी दे सकते हैं अपने जन्मदिन के समय। यदि आप प्रत्येक साल ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में बैठे केतु देव जिसके कारण